अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सर फिलिप सिडनी को एज ए इंग्लिश राइटर, एज ए इंग्लिश पोइट, एज अ पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज। सर फिलिप सिडनी की बर्थ हुई थी 30 नवंबर 1554 को और इनकी डेथ हुई थी 17 अक्टूबर 1586 में। ये एक इंग्लिश पोइट, कोर्टियर, स्कॉलर, सोल्जर थे और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे एलिजाबेथन एज के अंदर। इनके फेमस वर्क के अंदर एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, द डिफेंस ऑफ पोइजी, से डिफेंस ऑफ पोइट्री या एपोलॉजी ऑफ पोइट्री भी कहते हैं, और द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक आर्केडिया है। अगर इनकी अर्ली लाइफ को देखा जाए तो ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने प्रॉपर एजुकेशन हासिल की थी। जब ये 18 साल के थे तो ये इलेक्ट हुए थे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर श्यूबरी, और इसी एज के अंदर इन्होंने एज ए एम्बेसडर काम भी किया था। अगर फिलिप सिडनी की लिटरेरी राइटिंग्स को देखा जाए तो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी, इन्होंने 108 लव सोनेट्स लिखी थी सीक्वेंस के अंदर, और इसी वजह से इन्हें सेकंड नंबर दिया जाता है शेक्सपियर के बाद सोनेट लिखने में। ये एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। इन्होंने एज अ राइटर, एज अ सोल्जर भी काम किया। ना सिर्फ इन्होंने पोइट्री के अंदर बहुत अच्छा लिखा बल्कि इनके प्रोज भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। अगर फिलिप सिडनी के वर्क्स को देखा जाए तो इन्होंने कुछ मास्क भी लिखे थे। मास्क ऐसे शॉर्ट प्लेज होते थे जो कि परफॉर्म किए जाते थे थिएटर्स के बजाय छोटी छोटी गैदरिंग्स के अंदर, जिसके अंदर इनका फेमस मास्क है द लेडी ऑफ मे, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के लिए लिखा भी गया था और परफॉर्म भी किया गया था। 1578 में लिखा गया था और 1579 में ये परफॉर्म किया गया था। इसके बाद एस्ट्रोफिल और स्टेला, ये इनका फेमस इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है जो कि अर्ली 1580s में लिखा गया था। इसके अलावा द काउंटेस ऑफ पेम्बरब्रूक आर्केडिया, ये सिडनी का सबसे एम्बिशियस वर्क था। इस वर्क के अंदर रोमांटिक एलिमेंट्स के साथ साथ पेस्टोरल एलिमेंट्स भी थे। पेस्टोरल एलिमेंट्स मतलब ऐसी पोइट्री जिसके अंदर रूरल सेटिंग हो और शेफर्ड की लाइफ के बारे में बताया गया हो। इसके अलावा इनका एक फेमस प्रोज है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये जिसे अ डिफेंस ऑफ पोइजी या द डिफेंस ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। ये 1583 में लिखी गई थी और इसका शुमार ग्रेट क्रिटिकल एसेस के अंदर होता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक रिप्लाई के फॉर्म में है स्कूल ऑफ एब्यूज के लिए, जो कि स्टीफन गॉसन एक प्ले राइट थे, उन्होंने लिखी थी। लेकिन इस वर्क के अंदर सिडनी ने पोइट्री के ऊपर जो जनरल ऑब्जेक्शंस हैं उनके ऊपर बात की है, जिनमें से कुछ प्लेटो के लगाए हुए ऑब्जेक्शंस थे। सिडनी की डेथ यंग एज में हुई थी। जब वो 31 ईयर्स के थे तो उन्होंने एक वॉर में पार्टिसिपेट किया था एज अ सोल्जर। स्पेनिश के खिलाफ थी वो, नीदरलैंड के अंदर, और उसी जंग के दौरान ये ज़ख्मी हो गए थे, इनकी थाई पे लग गई थी, और ज़ख्मी हालत में भी ये अपने बाकी जो सिपाही थे उनका डिफेंड कर रहे थे। इनकी डेथ को बहुत ही ऑनरेबल कहा जाता है। जब वो ज़ख्मी थे तो उस दौरान उन्होंने एक सॉन्ग भी लिखा था जो कि उनकी डेथ के बाद पढ़ा जाए। जब वो ज़ख्मी हालत में थे, उन्हें पानी दिया जा रहा था, तो उन्होंने एक सोल्जर को बात कही थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, Thy necessity is yet greater than mine, कि इन्होंने पानी लेने से मना कर दिया था और अपने साथ वाले सोल्जर का कहा था कि इसे पानी दे दिया जाए। इनकी डेथ बहुत ही हीरोइक हुई थी। अभी इनका मोनूमेंट वहीं पर है जहाँ पर इन्हें ज़ख्मी हुए थे। इनकी लाइफ में भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता था, लेकिन इनकी डेथ के बाद इन्हें और भी ज़्यादा प्रेज़ किया जाने लगा। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।